आप सभी का नास्टर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि संतान की उत्पत्ति पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां हैं जिससे संतान की उत्पत्ति को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। समझ में आया? तो कुछ विधियां हैं संतान की उत्पत्ति का नियंत्रण, मतलब जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कंट्रोल। हाँ, हम तो हमारे दो तीन हो गया। देखो, संतान की उत्पत्ति निम्नलिखित उपायों से नियंत्रण किया जा सकता है। क्या क्या विधियां हैं, इधर ध्यान दीजिए। पहला है प्राकृतिक विधि। कौन विधि? प्राकृतिक विधि में क्या होता है सर, क्या करना होता है इसमें? तो कहते हैं कि इसमें कुछ दिनों तक संभोग यानी सेक्स यानी वीर जो होता है स्पर्म शुक्राणु को रोक दिया जाता है। नेचुरल मेथड, तो रोकने के लिए कंट्रोल मनुष्य को करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हुआ प्राकृतिक विधि कि वीर को जाना ही नहीं देना है। ठीक, दूसरा यांत्रिक विधि है। कौन विधि? कि अगर सर मान ली गलती से वीर चल गया, संभोग हो गया, तो उसके लिए होकर पहले हम क्या कर सकते हैं? तो आया यांत्रिक विधि। कौन विधि? यांत्रिक। इसमें कहता है कि यह विधि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए उपयोगी है। यांत्रिक विधि जो है पुरुषों और स्त्रियां दोनों के लिए उपयोगी है, एवं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी। और करना क्या होता है इसमें? तो कहता है कि जैसे कंडोम यूज कौन करेगा? कंडोम यूज कौन करेगा? तो कहता है पुरुषों के लिए है जो रबर या बैलून के जैसा मुलायम होता है। क्या होता है? कंडोम किसके लिए होता है? पुरुषों के लिए होता है। किसके लिए? पुरुषों के लिए। जो कैसा होता है? रबर या बैलून के जैसा क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा है डायफ्राम, कॉपर्टी, लूप का नाम सुना है? लूप नहीं, लूप। डायफ्राम हो गया, कॉपर्टी और लूप। यह स्त्रियों के लिए है। किसके लिए है? 3 गो ऐसे और भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से भी क्या वो आपको 10th में है, तो 10th में क्या को दिया है? 3 गो। ऐसे हम तो डॉक्टर है नहीं, हम तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। डायफ्राम, कॉपर्टी, लूप, ये 3 यह स्त्रियों के लिए है। इसको कैसे यूज करना है? जिसे स्त्रियों के योनि वजाइना में डालकर गर्भाशय ग्रीवा में डालकर बैठा दिया जाता है। यानी स्त्रियों के योनि में डालकर गर्भाशय ग्रीवा में बैठा दिया जाता है। ये वाला हटा दीजिए। क्या किया जाता है? बैठा दिया जाता है। या तो डायफ्राम को बैठा देना है, या तो कॉपर्टी, या तो कुछ लूप। ये स्त्रियों के लिए है जो गर्भाशय ग्रीवा में क्या किया जाता है? बैठा दिया जाता है। ठीक है, किसको? डायफ्राम, कॉपर्टी और लूप। ठीक है, कौन विधि हो गया? यांत्रिक। आगे तीसरा रासायनिक विधि। कौन विधि? रासायनिक। इस विधि में क्रीम क्या यूज करना है? क्रीम को स्त्रियों के योनि में लगा दिया जाता है। जो अगर शुक्राणु आवेगा भी उधर से मेल की तरफ से, तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अंदर जाएगा नहीं। जब वो करेगा तो नष्ट न हो गया, मर गया ना, तो मर गया तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्रीम अगर योनि में लगा लिया जाएगा तो इस विधि से शुक्राणु अगर वो आएगा भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ रासायनिक विधि। अब सर्जिकल विधि। कौन विधि? सर्जिकल माने काट छाट। देखो, सर्जिकल